जय हिंद दोस्त। जॉब लिंक बॉय में आज आपको स्वागत है। आज ये पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं। पंचायती राज से संबंधित जो ग्रुप डी में हर एक दिन 1 से 2 सवाल पूछा जा रहा है। पंचायती राज से संबंधित टॉप हम लोग 150 क्वेश्चंस देखेंगे। ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 में हम लोग देखे थे 1 से लेकर के 34 तक। 1 से लेकर 34 तक देखे थे। आज देखेंगे 35 से लेकर 65 तक। ये टोटल वीडियो 4 पार्ट में आएगा। तो ये दूसरा पार्ट है। पूरे यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं होगा। ये पंचायती राज से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अभी इससे छूटेगा नहीं। पूरा अगर वीडियो देखेंगे तो पार्ट 1 अगर नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख लें। चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होता है, सभी को पता है। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। सही बात है। कल के वीडियो हम लोग देखे थे। राज्य निर्वाचन आयोग है जो करवाता है पंचायत चुनाव। संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया, ये गलत है। ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, ये जो कि गलत है। आगे चलते हैं। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यहाँ पे भी देखे थे 5 वर्ष होता है। एक पंचायत के भांग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। सही बात है। कल के हम वीडियो में देखे थे 6 माह के अंदर चुनाव होती है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन का अभी पालन करने वाला पहला राज्य कौन सा? 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, 24 अप्रैल 1992 को लागू हुआ था। पहला राज्य कौन सा है? तो वो है एमपी। पहला राज्य है एमपी। 73वें संविधान संशोधन का अभी पालन करने वाला पहला राज्य एमपी। देखिए 24 अप्रैल 1993 को संशोधन हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को ही हम लोग पंचायत दिवस मनाते हैं। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। झारखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे स्लाइड की ओर चलते हैं। देखिए 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटाकर अनेक नए प्रावधान किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान नहीं है? देखिए, अन्य क्षेत्र के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व हैं। जो पंचायत का दायित्व है, सही है। सभी पदों के लिए उनके रिक्ति होने पर निर्वाचन का आज्ञापारक किया जाना, सही बात है। पंचायत में 1/3 मतों तक महिलाओं का संबंधित प्रतिनिधित्व माने 1/3 आरक्षण दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अनुसार 1/3 दिया गया है। लेकिन अभी कुछ स्टेट में ऐसे हैं जो 50% तक आरक्षण दिए हुए हैं। देखिए अगला देखते हैं। पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उसकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो, ये नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर कथन कारक है। इसी तरह से ग्रुप डी में भी पूछा जाता है। देखिए पढ़ते हैं। पंचायत के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाओं सम्मिलित हैं, आरक्षण के से उनके क्रियाकलाप में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। सही बात है। जब महिला का आरक्षण मिला है तो परिवर्तन हुआ है उनमें, सही बात है। चलिए और देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। ऐसा बात नहीं है, लंबे समय से आरक्षण की मांग नहीं हो रही थी। सी ये सही परंतु और गलत है।
पंचायती राज संस्थाएं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों यानी सीट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 के डी यानी 3 में किया गया है। ये सही बात है, 243 में है। चलिए, यह आरक्षण 334 के अनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा, ये गलत है, तो केवल एक सही होगा। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधित करके दिया गया है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं, तो पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित सीट है। आगे चलते हैं, 46 नंबर देखते हैं। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो 243 तो रहेगा ही, लेकिन साथ साथ में 243 का घ निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो होगा 243 के डी। आगे चलते हैं, 48 नंबर। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया गया? मतलब अभी हम बोले थे ना, कुछ ऐसे स्टेट हैं जो 50% तक आरक्षण कर दिए हैं। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार बिहार है, एमपी और हिमाचल प्रदेश है। बिहार, एमपी और हिमाचल प्रदेश, लेकिन वर्तमान में है कौन कौन जो हम लोग देखते हैं? आंध्र प्रदेश है, केरल है, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, असम, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब एवं त्रिपुरा राज्यों में 50% आरक्षण दिया गया है। फिर से सुन लीजिएगा, आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, असम, गुजरात, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, त्रिपुरा, इतने स्टेट में हैं। आगे चलते हैं, किस राज्यों ने पंचायती राज संस्थानों में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया है? देखिए, बिहार भी है, उत्तराखंड भी है, एमपी भी है और हिमाचल प्रदेश में। तो सभी ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो कुल स्थानों का 1/3 उत्तर प्रदेश में 1/3। अभी जितना भी नाम बोले हैं उसमें उत्तर प्रदेश नाम नहीं है। पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति है ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में, तो उसका आरक्षण कहाँ से मिलेगा? आगे चलते हैं, राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह पर ऐसा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 परिवर्तनीय नहीं है? तो सी है असम, मेघालय और तमिलनाडु। पंचायत जो अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1966 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका सकती है? देखते हैं, ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। सही बात है, ग्राम सभा के पास होती है शक्ति। चलिए, ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। सही बात है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रावधान करने हेतु अनुशंसा की आवश्यकता, ये गलत है। आगे चलते हैं, 54 नंबर। अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? देखिए, लघु जलाशय की योजना बनाना, सही बात है। समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, सही बात है। जनजातीय उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना, सही बात है। राज्य सरकार द्वारा पदरत
कार्य करना सही बात है, तो इसमें ये ऑप्शन नंबर सही होगा। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग होते हैं। सी नंबर सही है। ग्राम सभा के विषय में क्या सही नहीं है? गलत शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। ग्राम सभा की बैठक में 1/10 घनपूर्ति आवश्यक है, सही बात है। पर ग्राम सभा की बैठक में 1/3 महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है, सही बात है। घनपूर्ति के लिए सरपंच और पंच उत्तरदायी हैं, सही बात है। घनपूर्ति ना होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है, सही बात है। स्थगित सम्मिलित में सभी स्थगित सम्मिलन में भी घनपूर्ति आवश्यक है, सही बात नहीं है। स्थगित सम्मेलन घनपूर्ति ना होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है, नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं। स्थगित सम्मेलन में घनपूर्ति ना होने पर किसी भी लेखा संपरीक्षण प्रतिवेदन पारित किया जा सकता है, नहीं पारित होगा। यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में घनपूर्ति ना हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है, सही बात। तो ये तीनों गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्त किया गया है? तो क्या है? 89वां। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए, यह करता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है, क्या करता है? देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। सी नंबर सही है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 देश में प्रभावी हुआ, यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा। सी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। निम्नलिखित में कौन सा तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो पंचायती राज पद्धति 3 स्तरीय है, इसीलिए तृणमूल कहा जाता है। लास्ट है, पंचायती राज एक व्यवस्था है, स्थानीय स्तर के स्वशासन है, सही बात है। जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय है, सही बात है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करता है, सही बात। पदसोपानिक संरचना, ये गलत है। चलिए, ये हुआ आज का वीडियो। पार्ट 3 कल आएगी। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के यहाँ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ग्रुप डी में बहुत हेल्पफुल है। चलिए, गुड बाय, जय हिंद।